हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अभी आपको बताया था कि टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। वन इज द स्केलर क्वांटिटी और वन इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अब हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इट मींस जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो वहां पर हम दो चीजों के बारे में ज्यादा डिस्कस करते हैं। एक तो हम डिस्टेंस और पाथ लेंथ की बात करते हैं और दूसरी हम बात करते हैं डियर किसकी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो आज की क्लासेस में हम यही पढ़ेंगे कि जो पाथ लेंथ क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। इन चीजों के बारे में आज हम सीखेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है बेटा, इस चीज को आप लोग ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल के तौर पर हम स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए एक भोलू लड़का है और उस भोलू लड़के ने अभी 8th क्लास के पेपर दिए हैं और वो पास हो गया है क्लास के अंदर, बट उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए। अब वो जैसे ही भोलू 9th क्लास में अपग्रेड होता है तो उसके पेरेंट्स उस पर प्रेशर बनाते हैं, कहते हैं कि बेटा अब तक जो 8th क्लास में तूने जो पढ़ा है वो पढ़ लिया, हमें पता है कि आपका इतना सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं आया है। तो जैसे ही वो स्टूडेंट्स भोलू 9th क्लास में अपग्रेड होता है तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उस पर प्रेशर बनाते हैं। प्रेशर मतलब उसे कहते हैं कि बेटा आपको 9th क्लास में बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, अब तक आपने जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, अब आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। तो एक दिन क्या होता है कि भोलू उसी चीज को अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है और अच्छे तरीके से दिल लगा करके क्या करता है बेटा, वो मेहनत करता है। एक दिन क्या हो जाता है कि जो भोलू है वो बीमार हो जाता है। बीमार होने के बाद में वो कहाँ जाता है, डॉक्टर के पास में जाता है। तो डॉक्टर उसको एनालाइज करते हैं, जब एग्जामाइन करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, जब उसकी काउंसलिंग करते हैं तो डॉक्टर ये कहते हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आपकी बीमारी का इलाज यही है कि आप इतना ज्यादा आप अपने आप को पढ़ाई में ज्यादा कर रहे हो, आपके अंदर है, आप अच्छा मेहनत कर सकते हो, आप अपनी अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, बट आप ये जरूरी नहीं है कि आप मतलब 24 घंटे में से 10 घंटे या 12 घंटे तक आप अपनी किताबों में ही लगे रहें। हालांकि जरूरी है, पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है, बट आपको क्या करना है, आपके अंदर जो स्ट्रेस जो आ रही है, इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए जो मुझे रियलाइज हो रहा है, डॉक्टर को जो रियलाइज होता है कि आपकी इस स्ट्रेस का एक ही इलाज है, जो आपके पेरेंट्स ने अनवांटेड जो प्रेशर जो डाला हुआ है, आपका एक ही इलाज है कि आपको क्या करना है, खेलना कूदना है, या हो सके तो आपको क्या करनी है, वॉकिंग करनी है, घूमने जाना है। तो एक दिन क्या करता है जो भोलू जो होता है, मान लीजिए भोलू का घर है, ये मान लीजिए ये भोलू का क्या है, घर है, ठीक है, ये भोलू का घर है इस तरीके से, और भोलू घर के अंदर क्या करता है, पढ़ाई करता है। अब डॉक्टर ने उसे क्या कहा है कि आपको क्या करना है, घूमने जाना है, क्योंकि अगर ज्यादा पढ़ोगे तो आपके अंदर क्या बन जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगी, तो आपको वॉकिंग करनी है। बट बेटा आप लोगों से मैं ये कह रहा हूं कि कोरोना चला हुआ है, कभी आप मेरी वीडियो को सीरियस ले लें और आप भी कहीं जाकर के घूमने लग जाएं, ठीक है। तो स्टे होम स्टे सेफ, ठीक है। तो मैं आपको एक टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आपको घर से बाहर निकल जाना है। तो भोलू क्या करता है, वॉकिंग के लिए जाता है और वॉकिंग के लिए मन बना लेता है कि उसे वॉकिंग करने के लिए कितने किलोमीटर चलना है, उसे 8 किलोमीटर चलना है, वो पहले ही मन बना लेता है। अब वो क्या करता है, वॉकिंग करने के लिए इधर डायरेक्शन, ये क्या है, ये मान लीजिए इधर क्या है, ये डायरेक्शन कौन सी है, साउथ है, ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ है, ठीक है डियर, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट, ये मान लीजिए आपके पास में वेस्ट है, और ये मान लीजिए आपके पास में क्या है, डायरेक्शन ईस्ट है घर से। अब वो क्या करता है, भोलू क्या करता है कि उसे 8 किलोमीटर मूव करता है, वो क्या करता है
8 किलोमीटर मूव करता है, 8 किलोमीटर वॉकिंग करनी है उसे, तो क्या करेगा? अब ऐसा तो है नहीं कि उसके घर के पास में जो रास्ता है वो मतलब स्ट्रेट ही है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि 8 किलोमीटर उसके पास में पाथ है, तो वो क्या करता है 2 किलोमीटर तो इधर की तरफ जाता है, साउथ डायरेक्शन की तरफ जाता है, 2 किलोमीटर वो इधर की तरफ चलता है। फिर क्या करता है 2 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन के अंदर चलता है? वेस्ट की तरफ चलता है, और 2 किलोमीटर फिर वो चलता है कहां की तरफ चलता है? नॉर्थ की तरफ चलता है। कहां की तरफ चलता है? नॉर्थ की तरफ। अब भाई वो पहले बीमार भी था, क्या था? बीमार भी था, और उसने एक दिन कितना जा रहा है? वो 8 किलोमीटर जा रहा है। अब उसने क्या करा, पहले वो 2 किलोमीटर इधर गया, फिर वो 2 किलोमीटर वो इधर की तरफ गया, ठीक है, फिर वो 2 किलोमीटर कहां की तरफ गया? वेस्ट की तरफ गया। अब वो क्या करता है, जैसे ही वो चलता है 6 किलोमीटर जब चल जाता है तो वो बहुत ज्यादा थक जाता है, क्योंकि वो पहले से ही बीमार है, बहुत ज्यादा थक गया। तो थकने के बाद में उसने क्या करा, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अब अपने घर की तरफ जा सके। उसे पता है उसने 2 किलोमीटर मतलब उसने 6 किलोमीटर वो चल लिया है, अब उसे अगर घर पहुंचना है तो कितने किलोमीटर जाना है? उसे 8 किलोमीटर 2 किलोमीटर और जाना है। बट उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो 2 किलोमीटर घर जा सके। तो वो क्या करता है, अब फोन मिलाता है, मम्मी जी से कहता है कि मम्मी जी अब मेरे बस की नहीं है, मैं अब बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकता आगे, ठीक है। तो मम्मी जी क्या कहती हैं, बेटा अच्छा मुझे आप बताओ कि आपके लिए मैं गाड़ी भेज दूं या बाइक भेज दूं, आपका छोटा भाई भेज दूं, आपका छोटा भाई आपको वहां से ले आएगा। तो क्या कहता है, भोलू कहता है कि मम्मी जी ठीक है, आप गाड़ी भेज दो या स्कूटर भेज दो, कुछ भेज दो, पर मेरे बस की नहीं है कि मैं अब घर पर आ सकूं। अब मम्मी जी क्या कहती हैं, अब मम्मी जी कहती हैं कि बेटा आप अच्छा मुझे ये बताओ बेटा आप हो कहां? अब हो कहां के लिए, हो कहां का मतलब क्या है कि आप 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ हो, या 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ हो, या 2 किलोमीटर साउथ की तरफ हो, ठीक है, या 2 किलोमीटर आप किसकी तरफ हो? वेस्ट की तरफ हो। अब अगर मैं भाई को, आपके छोटे भाई को भेजूं तो वो कहां की तरफ भेजूं? तो वो क्या कहेगा कि मम्मी जी ऐसे करो, मैं अपने घर से 2 किलोमीटर दूर हूं, कौन सी डायरेक्शन के अंदर? वेस्ट डायरेक्शन के अंदर हूं। तो क्या करेगा, इसका जो भोलू का जो छोटा भाई है वो क्या करेगा, छोटा भाई जो होगा या उसके जो फादर जो रहेंगे वो गाड़ी को लेकर के इधर डायरेक्शन के अंदर आ जाएंगे, इधर की तरफ आएंगे, और भोलू को यहां से वो इधर की तरफ क्या हो जाएंगे बेटा, वो 2 किलोमीटर इधर आएंगे, तो वेस्ट की तरफ आएंगे। इसका मतलब जो भोलू की जो मदर है या भोलू का जो छोटा भाई है और यहां पर जो भोलू है, भोलू का घर और भोलू, तो ये भोलू की कौन सी पोजीशन है? इनिशियल पोजीशन थी, और ये भोलू की क्या थी डियर? 6 किलोमीटर ट्रेवल करके ये भोलू की कौन सी पोजीशन थी? फाइनल पोजीशन। तो उसने क्या बताया, उसने क्या चीज बताई? उसने एक चीज बताई कि मम्मी जी मैं कहां हूं, मैं 2 किलोमीटर हूं टुवर्ड्स द वेस्ट की तरफ हूं, टुवर्ड्स द कहां की तरफ हूं? वेस्ट की तरफ हूं। तो कहने का मतलब क्या है कि आपने उसे 2 चीजों के बारे में बता दिया, एक तो इनिशियल पोजीशन के बारे में बता दिया, इनिशियल पोजीशन तो पता ही है, दूसरी चीज आपने अपनी एक क्या बता दी, फाइनल पोजीशन बता दी। तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने किलोमीटर का है डियर? 2 किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर का है? 2 किलोमीटर का। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर समझने वाली जो चीज है वो ये है कि अगर हम उससे ये कहते हैं कि हम 2 किलोमीटर, मैं 2 किलोमीटर हूं, तो 2 किलोमीटर तो साउथ की तरफ भी हो सकता है, 2 किलोमीटर वो कहां की तरफ हो सकता है, कहां की तरफ होता है, कहां भी हो सकता है, वेस्ट इधर डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो उसने क्या बताया, उसने ये बताया कि मैं 2 किलोमीटर हूं, अपने घर से वेस्ट 2 किलोमीटर हूं, और है कहां वो? इस पॉइंट पर है, वो ए पॉइंट पर है। ए पॉइंट मतलब उसकी ये फाइनल पोजीशन है, और ये उसकी क्या है, घर क्या उसकी इनिशियल पोजीशन थी। अगर मैं बात करता कि वो टुवर्ड्स द साउथ की तरफ मैं कह देता उसकी मम्मी, वो अगर ये नहीं कहता कि मैं 2 किलोमीटर वेस्ट की तरफ हूं, उसका छोटा भाई बाइक लेकर के कहां भी जा सकता था,
2 किलोमीटर कहां की तरफ जा सकता था, कहां की तरफ जा सकता था बेटा, साउथ की तरफ जा सकता था। बट ये वाला जो पॉइंट है इस भोलू का ये फाइनल पोजीशन नहीं है। फाइनल जो पोजीशन है भोलू की कौन कौन सी है, फाइनल जो पोजीशन है वो कौन कौन सी है, एक तो ये वाला पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट कौन सा है बी। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम पोजीशन बताना चाहते हैं तो मुझे क्या पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड कौन सी पोजीशन के बीच में डियर, इनिशियल पोजीशन के बीच में। अगर ये डिफरेंस अगर मुझे पता चल जाएगा तो मुझे कहने का मतलब क्या है कि मुझे इसके साथ में क्या भी पता चल जाएगी, डायरेक्शन भी पता चल जाएगी। जैसे मैंने क्या कहा था, ये उसकी फाइनल पोजीशन है और ये उसकी क्या है, इनिशियल पोजीशन है। तो क्या पता चल गया कि वो बी से कहां की तरफ है, बी से वो ए पॉइंट पर टूवर्ड्स कहां की तरफ है, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है। तो इसका मतलब उसे क्या भी पता चल गई, डायरेक्शन भी पता चल गई। तो ऐसी क्वांटिटीज, अब ऐसी क्वांटिटी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो डिफरेंस देगी ये क्या होगी, ये एक डियर क्या होगी, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगी इन किसके अंदर डियर, इन डायरेक्शन के अंदर। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम डियर बोलेंगे, कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे डियर, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलेंगे डियर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर वो यहां से भी इधर की तरफ भी गया, फिर वो इधर की तरफ भी गया, फिर वो इधर की तरफ भी गया। कहने का मतलब क्या है कि मैं मान लो ये बी है, ये एस है, ठीक है, ये एस है, ये पी है और ये क्या है, क्यू है। अगर मैं कह लगूं, अगर मान लो वो स्टूडेंट ऐसा भी तो हो सकता था, जो हमारा जो उसका जो भोलू का जो भाई था वो बी से कहां की तरफ भी जाए, बी से सी भी जाए, बी से एस भी जाए और एस से कहां पर जाए, पी पर जाए, और पी से कहां पर जाए डियर, वो पी से कहां पर जाए, ए पर जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि इन गिवन टाइम के अंदर, इन गिवन टाइम में, अगर इन गिवन टाइम के अंदर अगर वो इस पाथ लेंथ को, भाई अगर वो चलेगा तो एक पाथ कवर करेगा, अगर वो पाथ कवर करता चला जाएगा तो पाथ ट्रेवल करेगा, पाथ बनाएगा तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेंथ ट्रेवल करेगा। अब वो जैसे जैसे जितना पाथ बढ़ता चला, जितना ज्यादा वो पाथ ट्रेवल करेगा उतनी ही ज्यादा उसकी लेंथ क्या होती चली जाएगी डियर, एडअप होती चली जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि इन गिवन टाइम के अंदर जो पाथ की जो लेंथ जो होगी, कहने का मतलब क्या है कि जो एक्चुअल जो पाथ जो होगा, एक्चुअल जो पाथ जो होगा वो क्या होगा डियर, वो क्या होगा, बी एस प्लस में एस पी प्लस में क्या हो जाएगा डियर, पी ए। और अगर मैं बात करूं इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो हमारा कौन सा आ रहा है, शॉर्टेस्ट जो पाथ जो लेंथ आ रहा है इन डायरेक्शन के अंदर, वो क्या होगा डियर, हमारा शॉर्टेस्ट जो पाथ जो लेंथ जो होगी इन डायरेक्शन के अंदर वो क्या होगी डियर, सिर्फ केवल क्या होगी, क्या होगी डियर, बी ए होगी। क्या होगी, बी ए। तो बी ए जो निकल के आई है और ये जो एक्चुअल जो पाथ और जो पाथ लेंथ जो निकल के आई है, ये दो नई क्वांटिटीज होती हैं। इस क्वांटिटीज को हम बोलते हैं जो एक्चुअल जो पाथ जो कवर्ड जो होता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी पार्टिकल के द्वारा इन गिवन टाइम के अंदर, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं डियर पाथ लेंथ बोलते हैं, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं डियर क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। डिस्टेंस जो होती है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस नहीं हो सकती और हो भी सकती है, ये मैं डिस्कस बाद में करूंगा। अब एक चीज ध्यान सुनो, मैंने क्या बताई है, डिस्प्लेसमेंट बताई है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस जो होता है ना वो इन डायरेक्शन के अंदर होता है, और वो जो पाथ जो लेंथ जो आती है इन डायरेक्शन के अंदर वो कैसा पाथ होता है, एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है। मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की
एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो ऐसे शॉर्टेस्ट पाथ को जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डायरेक्शन के अंदर होता है, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलेंगे डियर, क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। आगे मैं एक और एग्जांपल आपको समझाता हूं, आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा डियर। जैसे मान लीजिए मेरे पास में कितना टाइम होगा बेटा, 15। जैसे मान लो मेरे पास में एक और है, एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास में, जैसे मान लो कि ये मेरे पास में एक ट्रायंगल है ये, ठीक है डियर, और ये ट्रायंगल दे रखा है, क्या दे रखा है, ये ए है और ये बी है और ये क्या है डियर, सी है। मान लीजिए मुझे क्या करना है, एक मान लो मैं इधर की तरफ बढ़ता हूं 3 किलोमीटर में, इधर मान लो मैं बढ़ता हूं 6 किलोमीटर, ए से बी की तरफ जाता हूं, और फिर मैं बी से कहां की तरफ जाता हूं, सी की तरफ जाता हूं। मान लीजिए कितने किलोमीटर जाता हूं, 5 किलोमीटर जाता हूं, ठीक है। तो ए से कहां पर गए, पहले बी पर गए, और बी से कहां पर गए डियर, आप सी पर गए। और आपको एक्चुअली में जाना कहां है, आपको एक्चुअली में जाना है सी पॉइंट पर। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा जो ए है, वो हमारा ए जो है वो इनिशियल पोजीशन है किसी पार्टिकल की, और जो सी जो है ये क्या है, एक फाइनल पोजीशन है उस ऑब्जेक्ट की, उस पार्टिकल की जिसे जाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे एक पाथ दे रखा है, एक गिवन पाथ दे रखा है, एक गिवन पाथ दे रखा है डियर, मुझे कौन सा, ए बी सी, एक गिवन पाथ है ए बी सी। तो ए बी सी अगर गिवन पाथ दे रखा है तो वो एक लेंथ ट्रेवल करेगा, क्या ट्रेवल करेगा, लेंथ ट्रेवल कर सकता है। वो गिवन पाथ दे रखा है ए बी सी। अगर गिवन पाथ अगर ए बी सी दे रखा है, गिवन पाथ अगर ए बी सी है, तो वो ए से कहां पर जाएगा डियर, वो ए से कहां पर जाएगा, बी की तरफ जाएगा, ए टू बी जाएगा, फिर वो बी टू कहां जाएगा डियर, सी की तरफ जाएगा। तो मैं लेंथ ट्रेवल का अगर मैं मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं, लेंथ ट्रेवल का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं, तो मैग्नीट्यूड मुझे क्या निकल के आएगा इसका, ए बी प्लस में क्या आएगा डियर, बी सी आएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ए बी कितना है 6 किलोमीटर, प्लस में बी सी क्या है डियर मेरे पास में 5 किलोमीटर। तो कितने किलोमीटर हो गया, 11 किलोमीटर हो गया। कहने का मतलब क्या है कि इन गिवन पाथ ए बी सी के अंदर, इन गिवन पाथ ए बी सी के अंदर जो पार्टिकल जो ए से स्टार्ट होगी, ए टू बी और बी टू सी, जो ये क्या करेगी, ये एक एक्चुअल पाथ ट्रेवल करेगी, क्योंकि गिवन पाथ क्या है हमारे पास में, ए बी सी। गिवन पाथ का मतलब है आपको क्या दे दिया, एक्चुअल पाथ दे दिया कि एक्चुअल पाथ है ए बी सी, मतलब ए टू बी और बी टू क्या है, ये ए बी सी एक गिवन पाथ है। गिवन पाथ मतलब ये एक्चुअल पाथ है। अगर कोई पार्टिकल इस एक्चुअल पाथ को अगर गिवन टाइम अगर कवर कर ले, गिवन टाइम अगर उसे कवर कर ले, लेंथ ट्रेवल इन गिवन टाइम में अगर वो ट्रेवल कर ले, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे, जो डियर ए बी प्लस में बी सी आया 6 प्लस में 5 किलोमीटर, दैट इज 11 किलोमीटर। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं जो लेंथ जो ट्रेवल जो होती है गिवन टाइम के अंदर। कहने का मतलब क्या है कि जो एक्चुअल जो लेंथ जो ट्रेवल जो होती है गिवन टाइम के अंदर, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं डियर, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं डियर, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, या इसको हम बोलते हैं पाथ लेंथ। तो डिस्टेंस एक गिवन पाथ होता है जो किसी गिवन टाइम में क्या करना पड़ता है, हमें कवर करना पड़ता है। जैसे मैं कह लगूं कि इन ए गिवन पाथ मैं आपको दे दूं, पाथ गिवन कर रहा हूं मैं, दे दिया मैंने, एक पाथ दे दिया ए बी सी ए दे दिया मैंने गिवन पाथ। तो गिवन पाथ कितना होगा, गिवन पाथ का मतलब क्या है, एक्चुअल पाथ की लेंथ दे दी आपको। अब ये एक्चुअल पाथ की लेंथ क्या होगी ये आपको पता है,
ए से बी, मतलब ए टू बी, और फिर वो बी टू कहां जाएगी डियर, सी जाएगी, और सी टू कहां जाएगी डियर, वो ए की तरफ जाएगी। इसका मतलब मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा इस गिवन पाथ का, ए बी प्लस में क्या आएगा डियर, बी सी, प्लस में क्या आएगा डियर, सी ए। तो गिवन पाथ की जो पाथ जो ए बी सी जो दिया हुआ है, उसकी जो एक्चुअल जो पाथ जो लेंथ जो कवर्ड जो होगी वो कितनी होगी डियर इस गिवन पाथ ए बी सी ए में, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए। जैसे मान लो मैं ये कह देता हूं कि ये कितना है 3 किलोमीटर है, तो निकालना मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ए बी कितना आएगा, ए बी बताओ 6 किलोमीटर, प्लस में बी सी कितना है 5 किलोमीटर, प्लस में सी ए कितना है 3 किलोमीटर, तो कितना आ गया 11 और 3 कितना आ गया 14 किलोमीटर। तो डियर अब ये क्या हो गई, ये एक्चुअल पाथ जो गिवन था ए बी सी ए, उसकी ये एक्चुअल लेंथ आ गई है, ये क्या आ गई उसकी एक्चुअल पाथ लेंथ आ गई। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे, ऐसी क्वांटिटीज को, ऐसी पाथ लेंथ को हम डियर कंसीडर करेंगे क्या, डिस्टेंस कवर करेंगे। अगर मैं बात करने लग जाऊं आपसे, मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करने लग जाऊं, किसकी बात करने लग जाऊं, डिस्प्लेसमेंट की बात करने लग जाऊं, डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करने लग जाऊं इन किसमें, इन गिवन पाथ। गिवन पाथ क्या है, गिवन पाथ क्या है बेटा हमारे पास में, ए बी सी है, ए बी और ये क्या सी, ये एक्चुअल गिवन पाथ है। ये गिवन पाथ में अगर आपसे पूछ जाए कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट मैंने आप लोगों को क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट के लिए आप लोगों को देखनी है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का क्या देखना है, आपको सिर्फ डिफरेंस देखना है। तो मैंने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट क्या है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ को बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ को बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं, मतलब या हम बोल सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड कौन सी पोजीशन, इनिशियल पोजीशन की अगर मैं बात करूं। ठीक है डियर, तो अब क्या हो जाएगा ये बताओ मुझे, अब क्या होगी डिस्प्लेसमेंट इसकी, अगर मैं पूछ रहा हूं डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो एबीसी गिवन पाथ के अंदर एक इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में मुझे शॉर्टेस्ट पाथ बताओ, क्या होगा, एसी होगा, क्या होगा, एसी। और एसी कितना दे रखा है हमारे पास में, कितना दे रखा दिया 3 किलोमीटर दे रखा है। तो इन गिवन पाथ एबीसी के अंदर जो इन एबीसी जो गिवन जो पाथ है, अगर ये गिवन टाइम में अगर कवर होगा एक्चुअल पाथ, अगर गिवन पाथ दे रखा है और गिवन टाइम में अगर उसी पाथ की लेंथ को अगर हम कवर कर रहे हैं तो उस क्वांटिटी को तो हम बोलेंगे डिस्टेंस। और अगर मुझे इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिफरेंस चाहिए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिफरेंस चाहिए, तो इसका मतलब मुझे एक शॉर्टेस्ट पाथ पता होना चाहिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। उस लेंथ को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, उस लेंथ को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी डियर 3 किलोमीटर हो जाएगी, क्या हो जाएगी 3 किलोमीटर। अब मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को समझाता हूं, एक एग्जांपल कितनी होगी बेटा 23, बंद करो। तो डियर स्टूडेंट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट चल रहा था, तो मैं एक थर्ड एग्जांपल और आपको मैं समझाता हूं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, आप लोग ध्यान सुनेंगे। जैसे मान लो मेरे पास में क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लो मेरे पास में ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये उसका सेंटर है O, और ये उसकी दे रखी है, क्या दे रखी है डियर आपको, रेडियस दे रखी है, क्या दे रखी है, रेडियस, क्या दे रखी है बेटा, रेडियस दे रखी है। ठीक है बेटा, तो रेडियस दे रखी है आप लोगों को ये, और मान लीजिए ये A पॉइंट है, ये B है, और ये C है, और ये क्या आपका D पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछने लग जाऊं, मैं आप लोगों से अगर पूछने लग जाऊं कि मान लो आपके पास में एक गिवन पाथ दे रखा है, ध्यान समझना इस चीज को, मान लो आप लोगों से पूछा जाए कि इन गिवन पाथ
मैं मिलेगा आप लोगों को गिवन पाथ। इन गिवन पाथ ए बी सी, इन गिवन पाथ ए बी सी आपको क्या क्या चीज बतानी है। इन गिवन पाथ ए बी सी में मान लो आप लोगों से पूछने लग जाए कि आपको क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है और आपको क्या बतानी है डियर स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट बतानी है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि बेटा डिस्टेंस के लिए आप लोगों को क्या करना है, जो गिवन जो पाथ जो दे रखा है उसकी लेंथ को मेजरमेंट करना है और कुछ नहीं करना है, वो आपकी डिस्टेंस होगी। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट के लिए उस गिवन पाथ में जो इनिशियल और जो फाइनल जो पॉइंट है उनके बीच का, उनकी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की क्या निकालना है, आपको डिफरेंस निकालना है। मतलब एबीसी गिवन पाथ के अंदर शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा उसको